इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट में हम इमेजेस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इमेजेस हमारी प्रेजेंटेशन का बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं, जिससे हमारी प्रेजेंटेशन काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन में डिजिटल फोटोग्राफ्स जो कि आपने अगर स्कैन किए हुए हों अपने कंप्यूटर में, या ऑनलाइन पिक्चर्स आप अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल कर सकते हैं। अब ये जो आप इमेजेस एंटर करते हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। एक टाइप है जिसे हम कहते हैं लोकल इमेजेस, जो कि आपके कंप्यूटर में महफूज होते हैं, या आपका कंप्यूटर किसी लोकल नेटवर्क ड्राइव से कनेक्टेड है, वहां से आप लोकल इमेजेस अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल कर सकते हैं, या कोई लोकल डिवाइस है यूएसबी या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जिससे आप इमेजेस हासिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास आती है वो आती है ऑनलाइन इमेजेस। ऑनलाइन इमेजेस वो होते हैं जो कि आप अपने ऑनलाइन अकाउंट्स जैसे कि फेसबुक, गूगल, फ्लिकर या वन ड्राइव अकाउंट पे महफूज रखते हैं, या गूगल ड्राइव पे आप महफूज रखते हैं। उन्हें आप शामिल करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में या अपनी प्रेजेंटेशन में, वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये इमेजेस हैं जो पावर पॉइंट आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करता है, इन्हें रीयूज किया जा सकता है प्राइवेट पर्पस के लिए या लिमिटेड कमर्शियल पर्पस के लिए अंडर द क्रिएटिव कॉमन मीडिया लाइसेंसिंग। क्रिएटिव कॉमन मीडिया एक ऐसी कंपनी है जिनका जितना भी आर्ट वर्क है, जितने भी इमेजेस हैं, वो आप फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे आपको कॉपीराइट्स के इश्यूज का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये हमने डिफरेंट एक बैकग्राउंड समझ लिया है इमेजेस के हवाले से। अब हम जानते हैं कि इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं। ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन मौजूद है जहाँ पे क्लासरूम्स के हवाले से डिस्कशन की गई है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आखिर में इसमें एक न्यू स्लाइड एंटर करता हूँ और यहाँ पे मुझे अपनी ऑडियंस से फीडबैक चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टाइटल रख दिया फीडबैक। अब आप यहाँ पे देखें कि आपको यहाँ पे जो इसका ये वाला प्लेस होल्डर है, यहाँ पे हमारे पास पिक्चर इंसर्ट करने के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ये फौरी तौर पे आपकी लोकल ड्राइव से कनेक्ट करेगा, जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर में लोकेट करके इमेजेस जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट इमेजेस मौजूद हैं जो कि मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि ये एक इमेज मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब ये सिंपल सा एक इमेज मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। इमेज इंसर्ट करने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो इमेज के हवाले से ये है कि आप इसका साइज यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ से रोटेट करना चाहें तो रोटेट वगैरह कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग हम आगे चल के सीखेंगे। फिलहाल लोकल ड्राइव से इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं वो हमें समझ आ गया। तो इसको अगर मैं नाम दे दूं फीडबैक 1 का, और इसी तरह न्यू स्लाइड पे जाते हैं, यहाँ पे हम एक और फीडबैक लेते हैं और इधर मैंने इमेज इंसर्ट करना है। पहले मैंने यहाँ से इंसर्ट किया था। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपको इंसर्ट टैब नज़र आ रही है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इमेजेस का जो ग्रुप आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं पिक्चर का। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा दिस डिवाइस। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे फिर से अपनी लोकल डिवाइस से कनेक्ट करेगा, और यहाँ से मैं, जैसे कि मैंने पहले इमेज इंसर्ट किया था, मैं फिर से इमेज इंसर्ट कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। अगर मुझे कोई ऑनलाइन इमेज चाहिए जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने इसे इंटरनेट से सर्च करना है, तो फिर इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद इमेजेस, पिक्चर्स, और फिर आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन पिक्चर्स पर। अब जैसे ही मैं ऑनलाइन पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ऑनलाइन पिक्चर के हवाले से इमेजेस लोड होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग के नाम से, जो कि सपोर्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम्स को। तो यहाँ पे इस सर्च इंजन में हम वो तमाम इमेजेस जो भी हमें चाहिए होगा उसको हम सर्च कर सकते हैं, या हम यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं। जो भी इमेज हमें चाहिए हम यहाँ से वो ख़ास एक कैटेगरी सेलेक्ट करके इमेज हासिल कर सकते हैं। ऐसे कि फॉर एग्जांपल आपको फूड के हवाले से कोई इमेज चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है क्रिएटिव कॉमन्स ओनली, यानी वो तमाम इमेजेस हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से, जिनको आप अपनी प्रेजेंटेशन के मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इमेज इंसर्ट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर हैं साइज के हवाले से, टाइप के हवाले से। आप मुख्तलिफ साइजेस के इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लार्ज इमेजेस चाहिए ज़्यादा रेजोल्यूशन के, तब आप लार्ज के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको स्मॉल इमेजेस चाहिए तब आप स्मॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी तरह जहाँ तक इसकी टाइप की बात है तो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि फोटोग्राफ्स हैं, क्लिप आर्ट है, लाइन ड्राइंग है, ट्रांसपेरेंट इमेजेस हैं। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह हर इमेज की एक लेआउट होती है। अगर आपको स्क्वायर इमेजेस चाहिए, वाइड इमेज चाहिए, टॉल इमेजेस चाहिए, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। कलर्स भी यहाँ से सेलेक्ट किए जा सकते हैं कि किन कलर्स की आपके इमेजेस चाहिए। अगर आपको सिंपल ब्लैक एंड वाइट इमेजेस चाहिए तो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं। और अब जैसे ही मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ से ये इमेज डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और फिर मेरी प्रेजेंटेशन में ये इंसर्ट हो चुका है। और इस पिक्चर का साइज हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने इसका साइज जो है वो काफ़ी इंक्रीज कर दिया है। तो वापस मैं इसको रीसाइज करता हूँ और इसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं कि इमेज की क्वालिटी काफ़ी हद तक बेहतर है। और फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये लाइसेंस है अंडर सीसी यानी क्रिएटिव कॉमन के। तो आप इस तरह से ऑनलाइन इमेजेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे ये है कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं और अगर आप उनका एक स्लाइड शो बनाना चाहते हैं या एक फ़ोटो एल्बम बनाना चाहते हैं तो वो भी आप पावर पॉइंट के ज़रिए कर सकते हैं। फ़ोटो एल्बम बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इमेजेस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होगा फ़ोटो एल्बम का। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, न्यू फ़ोटो एल्बम पे जाएंगे और यहाँ से आप वो पिक्चर सेलेक्ट करते चले जाएंगे अपनी फाइल या डिस्क में से और फिर वो आपका एक एल्बम बनता चला जाएगा। अब मैं फाइल या डिस्क पे क्लिक करता हूँ तो फॉर एग्जांपल ये एक टॉपिक मैंने एक्सप्लेन करना है, इसके हवाले से मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं बुक के। एक टॉपिक, एक स्क्रीनशॉट ये है और ये दो टॉपिक्स हैं। तो मैंने इस टॉपिक के हवाले से एक प्रेजेंटेशन बनानी है। ये इमेजेस बुक से लिए गए हैं तो मैं इसका एक फ़ोटो एल्बम बना लूँगा इस तरह से दोनों इमेजेस ऐड करके। और भी इमेजेस होंगे तो इस तरह से आप ऐड करते चले जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए एक फ़ोटो एल्बम बन गया। और यहाँ पे जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन करना है वो एक इमेज के तौर पे आ रहा है और फिर अगला टॉपिक आ रहा है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल फिज़िक्स का एक टॉपिक है तो यहाँ पे मैं उस टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, फिज़िक्स। और फिर हम अगर स्लाइड शो करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग तो आप देखें कि अब हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो चुका है। अब ये इमेज मेरे सामने आ गया है, इस इमेज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट इमेज। इस तरह आपके पास बहुत सारे इमेजेस हों तो आप फुल स्क्रीन पे उसको आसानी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास यहाँ पे जैसे कि पेन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप पेन के ज़रिए कोई भी पॉइंट हाईलाइट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से फ़ोटो एल्बम बनाया जाता है। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और याद रहे कि फ़ोटो एल्बम के लिए वो पावर पॉइंट एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन 2 के नाम से एक न्यू डॉक्यूमेंट है। फिलहाल हमने इसको सेव नहीं करना। इससे पहले हम जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे थे वो हमारे पास यहाँ पे पहले से मौजूद है। और इसके अलावा इमेजेस में जाके आपके पास स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन है। अगर आप अपने कंप्यूटर की किसी भी एक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का हमारे पास यहाँ पे एक लोगो मौजूद है, अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इमेजेस में जाके मैं क्लिक करूँगा स्क्रीनशॉट पे और स्क्रीन क्लिपिंग पे जैसे क्लिक करूँगा तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आपने जो भी चीज़ सेव की हुई होगी आपके डेस्कटॉप पे उसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखें ये आपके पास स्क्रीनशॉट आ गया। और इसके साथ ही यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है। ये हम पिछली दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे तो उसके लिए मैं फिर से ट्राई करता हूँ। इंसर्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, इमेजेस पे गए, स्क्रीनशॉट पे गए, स्क्रीन क्लिपिंग पे गए तो पावर पॉइंट मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद की जो नेक्स्ट विंडो है वो मेरे सामने आ जाएगी जो कि गूगल क्रोम में मैंने यहाँ पे ये फाइल ओपन की हुई है। इसको मैंने किया तो अब आप देखें यहाँ पे ये आपके पास एक
इंसर्ट हो गया आपके स्लाइड में एक छोटा सा स्क्रीन क्लिप। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो कि आप स्क्रीनशॉट में जाके ले सकते हैं। तो ये वो तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे इमेजेस के हवाले से। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम सीखेंगे कि जब हम इमेज इंसर्ट कर लेते हैं तो फिर उसको फॉर्मेट कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आज हमने सीखा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम इमेजेस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं।